उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में क्या नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू भी आ गए हैं? क्या वाकई में मोदी जी और अमित शाह जी की जो गिनती है वो उल्टी शुरू हो गई है? क्या वाकई में एनडीए नहीं जीत रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव? क्या है आखिर सच्चाई? और जो अमित शाह जी ने जिस बिल को पेश करने को लेकर इतना संसद में हंगामा किया, क्या वाकई में उससे नायडू साहब अलग हो जाएंगे? क्या धोखा दे देंगे? क्या मोदी सरकार से अलग होने की उनमें इतनी हिम्मत और कुव्वत बची है? ये सवाल दर्शकों इसलिए क्योंकि इन दिनों ये बहस छिड़ गई है कि दरअसल मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये बिल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जेल में ठूसने के लिए लाई है, यानी कि उनको घर से उठाकर सलाखों के पीछे डालने के लिए लाई है। इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपके सामने रख देते हैं, फिर आप जनता बाखूबी जानते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, और सदन के अंदर अमित शाह जी का एग्रेशन, चिल्लाहट के असली पीछे की वजह क्या है। उपराष्ट्रपति पद को पहले समझिए। उपराष्ट्रपति पद को लेकर नामांकन हो चुका है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तमाम विपक्षी सांसदों और उनके तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने सहमति भी जताई है और उन्होंने कहा है कि एनडीए हार जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे भाई? ये तो हैरान करने वाली बात है ना। ये देश में जो लोग हैं वो मूर्ख थोड़ी हैं। इस मुल्क के नागरिक वो तमाम लोग होशियार हैं, वो अक्लमंद है भाई। एनडीए में सांसदों की संख्या ज़्यादा है, एनडीए में वोटों की संख्या ज़्यादा, फिर इंडिया गठबंधन कैसे जीत जाएगा? आइए इसका प्रमाण हम आपको देते हैं। लोगों का शक सही है, लोगों के मन में अगर वो भरम पाल रहे हैं वो बिल्कुल सही पाल रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि एनडीए हार जाए, इंडिया गठबंधन का जो है दरअसल उम्मीदवार जीत जाए, याद नहीं कि सुदर्शन रेड्डी साहब जीत जाए। अब कैसे, आइए समझा रहे हैं, आपको समझाते हैं। अभी चुनाव आयोग को लेकर इतना तांडव मचा हुआ, यानी एसआईआर को लेकर पूरे बिहार में दरअसल विरोध चल रहा है, और वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसको दरअसल जो है वो अगुवाई कर रहे हैं। और इस बात को लेकर चंद्रबाबू नायडू साहब ने साफ शब्दों में, यानी आसान अल्फाज में उन्होंने कहा, चुनाव आयोग कान खोल कर सुन लीजिए कि किसी राज्य में, किसी स्टेट में या कहीं भी चुनाव कराएंगे आप, तो आप ये ज़रूर बताएंगे 1 साल से पहले, 6 महीने पहले, कि दरअसल वहाँ एसआईआर होगा या नहीं होगा। अगर इतने जल्दबाजी में आप कराते हैं तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये निकला वो ये कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, जो एसआईआर वो करा रहे हैं वो उसके खिलाफ है। अब इसके समर्थन में बीजेपी है, भाजपा है, एनडीए गठबंधन है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जो दल है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, वो तो नाराज़ हो गए, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ है गया। तो इस बिहार पे लोगों का कहना है, जो ट्विटर है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन तमाम जगहों पे लोग चर्चाएं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इस नाराज़गी का फ़ायदा मिल सकता है। और तमाम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ से ही आते हैं, उस साइड से आते हैं, और सुदर्शन रेड्डी साहब का जो है पूरा दबदबा उसी साइड का है, तो इस बिहार पर समर्थन मिल सकता है। भाई साहब ये राजनीति है, यहाँ पर कसम खा लीजिए, विश्वास कर लीजिए, यकीन कर लीजिए, लेकिन सिर्फ अपने आप पर, दूसरों पर नहीं। कभी कभी लोग अपने आप पर भी विश्वास खाकर धोखा खा जाते हैं। तो ये राजनीति है, तो ये ऐसा हो सकता है, ये संभव है। हाँ, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें, मैथमेटिकल टर्म से देखें, तो इसमें कोई शक नहीं भाजपा के पास ज़्यादा सांसद है। भाई नीतीश कुमार भी कब पलट जाए किसको कौन जानता है। वो अपनी कुर्सी के लिए, वो अपने सत्ता के लिए उन्होंने अपने ईमान से समझौता कर चुके हैं, वो अपने ज़मीर को बेच चुके हैं। तो फिर वो खाक जानेंगे कि मोदी जी कौन है, अमित शाह जी कौन है, बीजेपी कौन है, भाजपा कौन है। किसी को कोई नहीं पहचानता जब कुर्सी की मलाई चाटने की बात आती है। और इसीलिए दरअसल ये तमाशा अब चल रहा है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन की जीत होगी और एनडीए की हार हो जाएगी। तो फिर भाई क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। धनखड़ साहब क्या करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? अगर ऐसा हो जाता है, अगर नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू जी समर्थन दे देते हैं, तब मोदी सरकार का क्या होगा? आइए उसका सबूत दे देते हैं कि क्या होगा। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो भी हो जाए, कोई भी जीत जाए, चाहे एनडीए जीते या इंडिया गठबंधन, लेकिन अगर नायडू साहब साथ दे देते हैं इंडिया गठबंधन को, अगर वो वोट देते हैं, उनके सांसद दे देते हैं, भाई साहब, तो एनडीए तो हार ही जाएगी, इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, और इसके साथ साथ सरकारों गिर जाएगी। जी, इस बात को दिमाग खोलकर या आँख खोलकर या कान खोलकर सुन लें, समझ लें और देख लें कि अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए की सरकार गिर जाएगी, मोदी जी की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। और वैसे भी राहुल गांधी सदन के अंदर और बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कर चुका है वोट चोर, और मोदी जी बने हैं वोट चोरी से वो पीएम बने हुए हैं। तो भाई साहब, यानी कि इस देश में भूचाल आ जाएगा। और अगर चुनाव आयोग थोड़ी सी ईमानदारी दिखा दे
अगर लोगों के वोट के अधिकार को महफूज रख ले तो यकीन मानिए कि भाजपाओं की हवा निकल जाएगी। उनकी औकात इस बात पर आ जाएगी, महंगाई, बेरोजगारी, मकान, रोटी कपड़ा मकान पर बोलने में कितनी हिम्मत लगती है, उसके लिए कितना जिगरा चाहिए, जो इन दिनों बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मंत्री के हाथ में नहीं है। किसी स्टेट के मंत्री हैं या कोई अगर पेट्रोल का मंत्री है या कोई महंगाई का मंत्री है, कोई शिक्षा का मंत्री है, कोई स्वास्थ्य का मंत्री है, उसकी औकात नहीं है कि वो उस पर जवाब दे सके। हर चीज़ का जवाब अमित शाह जी देंगे या मोदी जी देंगे, तो इनके आका ही देंगे, इनके जो है पिल्ले लोग नहीं दे पाएंगे। तो यह गलत है। जो जिस विभाग का मंत्री हो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज रेलवे के मंत्री से सवाल पूछेगा, पेट्रोलियम मंत्री आके जवाब देगा। तो ये भाई किसकी सरकार है, कौन मंत्री है, किसी का कोई वजूद समझ में नहीं आता। इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन नीतीश या फिर चंद्रबाबू नायडू से अगर मिल जाता है तो फिर भाजपाइयों की जो है होश उड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं एनडीए हार जाएगा। लेकिन दर्शकों, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, ज़मीन पर, धरातल पर इतना आसान नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इतना देश के लिए सोचते, नागरिकों के लिए सोचते, इस मुल्क के लोगों के लिए सोचते, तो वो बीजेपी का साथ देते नहीं। ये मुसलमानों के नाम पर सिर्फ वोट लेते हैं, मुसलमानों का हक खाकर सिर्फ और सिर्फ अपना घर चमका सकते हैं, बिहार और देश को नहीं चमका सकते हैं। यही नीतीश कुमार है, इफ्तार में जाते हैं, सेहरी खाते हैं, टोपी रखते हैं, रोज़ा रखें या ना रखें, लेकिन मुसलमानों के हुक्मरान के नाम पर चले आते हैं कि भाई साहब हम इनकी हिफाजत करेंगे। वक्फ बोर्ड में इनकी नानी याद आ जाती है, पीछे चले आते हैं, गांधी मैदान तो छोड़ अपने घर के बाहर नहीं निकल पाते, चले गए मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर, और उन्हीं को वो पहले गाली देते थे। चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया, और आज देखिए वो अपने घुटनों पर आ गए। लेकिन वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुका है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का चुनाव आयोग से नाराज़गी और इन दिनों जो मामले चल रहे हैं उससे नाराज़गी हो सकता है कि वो पलटी मार सके। यानी आसान भाषा में कहें कि अगर चंद्रबाबू नायडू पलटी मारते हैं या नीतीश कुमार अगर थोड़ा सा भी झुक जाते हैं या नहीं भी झुकते हैं तो चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से सरकार की नींव हिला देंगे, मोदी जी, अमित शाह जी की होश उड़ा देंगे। और वाकई में जो एक लहर चल रही है अभी, और देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अमित शाह जी ने बिल लेकर आया और जिस तरीके से इन दिनों सरकार का विरोध हो रहा है, आम लोग भी सड़कों पर आ चुके हैं। पहले लोग बोलने से कतराते थे, पहले लोग बोलने से डरते थे, पहले लोग बोलने से हिचकिचाते थे, लेकिन वो अब वक्त नहीं रहा दर्शकों। अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग सोशल मीडिया पर आके बोल रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब अब बहुत हुआ आपका 10 से 15 साल, अब ना देखा जाएगा। अब अपना जो है अपना घर में रखिए विकास, अपने पॉकेट में रखिए तरक्की, आपसे ना हो पाएगा। और ये हकीकत है, देश पूरी तरीके से तराहिम है, लोग परेशान हैं, और इसीलिए जो है ये बिल विपक्ष को नकल कसने के लिए लाया गया है। और इसीलिए जो है इसके विरोध में पूरा विपक्ष है, कहा जा रहा है कि नायडू बाबू भी कर सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो हमारा, आप जानते हैं, लोगों का मानना है, और बहुत सारे जो कुकर्म है इन नेताओं का, जो काली करतूत है ना, ये तमाम लोग जो है पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है इन लोगों, सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए। और इसी बिहाफ पर सरकार ये बिल ला रही है, लोगों का ना, ताकि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोगों को जेल में डाल सके और अपना जो है राजनीति रोटियां सेक सके। और इसी बिहाफ पर ये विपक्ष के नेता पलटी मार सकते हैं। खैर, ये माने या ना माने, कोई करे या ना करे, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ, समझने के साथ साथ, बूझने के साथ साथ, देश की हालात बहुत नाजुक हो चुकी है, उसको समझते हुए आप लोग समझकर, बूझकर, परख कर ही फैसला करें कि कौन देश हित में बोल रहा है और कौन अपने ख़ानदान के हित में बोल रहा है। इसकी समझ के लायक आप तो हैं, और इतना हम जरूर समझते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन जीतेगा दर्शकों, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।